नमस्कार। जब सेंसेक्स मार्केट में ऊपर उठता है तो लोगों में बड़ी जागरूकता होती है कि कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया। उसी तरह न्याय का भी एक सेंसेक्स होता है। तो सेंसेक्स ऑफ जस्टिस में जब किसी को दोषी न होते हुए भी सजा दी जाती है या उसके पास वो संसाधन नहीं मौजूद होते हैं तो उन्हें कैसा लगता होगा। जब हम सेंसेक्स ऑफ जस्टिस को एक XY ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो जहां हमें X एक्सिस पर क्राइम और क्रिमिनल्स को हम यदि प्लॉट करें और Y एक्सिस पर बेल या जेल इन चीजों को प्लॉट करें तो हमें भारत में कैसा नजरिया देखने को मिलता है। ये बड़ा ही विभत्स नजरिया देखने को मिलता है कि हमारी जेलों में कई लोग बिना दोष के ही बंद हैं और कई लोग जिनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं है या गलत तरीके से मुकदमे को दर्ज कराया गया है, लेकिन उनके पास वो संसाधन मौजूद नहीं है कि वो अपने न्याय की गुहार लगा सके या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो उसका सहारा लेकर अपने लिए न्याय की मांग कर सके। इस चीज का वर्णन राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है और उन्होंने ये कहा है कि ये बड़ा ही दुखदपूर्ण रहा उनके लिए जब वो गवर्नर थी और जब उन्होंने भारतीय जेलों का दौरा किया तो वहाँ के जो कैदी हैं उनकी यथी स्थिति को देखकर उनके मन में एक बड़ा ही विक्षोभ पैदा हुआ कि न्याय की जो प्रणाली है हमारे देश में इतनी सशक्त नहीं हो पाई है या न्याय की पहुंच आम लोगों तक नहीं हो पाई है। हालांकि न्याय की परिभाषा एक बहुत ही बड़ी व्यापक परिभाषा है, लेकिन सामान्य अर्थों में देखा जाए तो न्याय सबके लिए होने चाहिए, क्योंकि न्याय एक ऐसी कसौटी है जिस पर हम समाज की व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं और न्याय पे हक सबका है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हालांकि जो लोग न्याय के पदों पर बैठे हैं या न्याय की जानकारी रखते हैं उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो न्याय को अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के पर पहुंचाएं। इसका एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण हम एक फिल्म आई थी जय भीम, इसमें देखा गया है। जय भीम में जो जस्टिस चंद्रू का किरदार सूर्या ने निभाया है उसमें यह दिखाया गया कि कैसे आदिवासियों की जिंदगी किस प्रकार न्याय के इर्द गिर्द घूमती है या गरीब तबके के लोग या हाशिए पे पड़े लोग की जिंदगी, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पाता है। उसमें राम कन्नू और सेंगनी की जिंदगी को दर्शाया गया है कि कैसे कानून व्यवस्था खाना पूर्ति करने के लिए किसी गरीब मजलूम या हाशिए पे पड़े इंसान को किस प्रकार गलत तरीके से फंसाकर और उसको एक न्याय की जो एक चक्र नीति है या चक्रव्यूह है उसमें फंसा देता है। वो बेचारे बड़े ही निर्दोष होते हैं। उसमें सेंगनी की जो चित्कार है और जो उसका एक समाज की विसंगतियों और न्याय की विसंगतियों के प्रति विक्षोभ है वो आपके अंतर मन को दहला सकता है, लेकिन उसी बीच एक न्याय के लिए लड़ने वाला इंसान खड़ा होता है, सूर्या, जो वास्तविक रूप में जस्टिस चंद्रू थे। उन्होंने एक दिखाया कि सबसे पहले विचारधारा कोई भी हो, सबसे पहली विचारधारा होना चाहिए मानवता की विचारधारा। उस विचारधारा के अंतर्गत हमें किसी भी यदि हम उस पद या उस गरिमा को संभाल रहे हैं या हमारे अधिकार क्षेत्र में वो आ रहा है तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि कुछ गलत हो रहा है तो हमें तुरंत एक क्रांतिकारी के रूप में एक अपने अग्रिम कदम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपका कदम क्या पता कितने लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि हम न्याय के लिए लड़ें, हम न्याय की जो एक व्यवस्था है उसको और दुरुस्त करें, सुदृढ़ करें। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि न्याय यदि नहीं रहा तो इस समाज में भला न कोई धर्म बचेगा और न कोई संस्कृति बचेगी, क्योंकि सारा धर्म और संस्कृति का एक ही चीज पर टिकी हुई है, न्याय। और न्याय के लिए न्याय संगत लोगों का होना बहुत जरूरी है।
जिनके पास मानवता से भरे आदर्श हों, क्यों वो अपने लिए न जिए, दूसरों के लिए भी जिए। यदि प्रकृति ने उनको बुद्धिजीवी बनाया है, उनको संसाधन उपयुक्त करा है, तो उनका ये दायित्व बनता है कि वो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी लड़ें। अपने हक की लड़ाई तो सभी लड़ते हैं, लेकिन दूसरों के हक की लड़ाई के लिए कोई आगे नहीं आता। या तो वो डर से पीछे हट जाते हैं, या वो ये सोच लेते हैं कि हमें इससे क्या मतलब, लेकिन इस पे कुछ करने की जरूरत है। हालांकि प्रिजन रिफॉर्म्स को दुरुस्त करने के लिए हमारे देश में कमेटी भी बनाई, और रिसेंट में अमिताभ रॉय कमेटी बनी थी, जिसमें उन्होंने ये पाया कि हमारी जो जेलें हैं वो बहुत ही ओवर क्राउडेड हैं। दूसरा, उसमें जो प्रिजनर यानी कैदी हैं उनके लिए प्रॉपर हाइजीन या स्वच्छता की व्यवस्था नहीं है। तीसरा, अंडर ट्रायल ज़्यादा है। अभी प्रिजनर रिपोर्ट 2021 आई है, उस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा उसको रिलीज किया गया। उसमें यह देखा गया है कि जो कन्विक्ट हैं उनकी संख्या 9.5% कमी आई है, लेकिन वहीं अंडर ट्रायल जो इनमेट्स हैं उनकी संख्या में 45.8% की बढ़ोतरी हुई है। यह बड़ा ही एक चमत्कारिक सा आंकड़ा है, लेकिन इस आंकड़े पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लोग अंडर ट्रायल्स बढ़ते जा रहे, क्योंकि सबको डर लगता है कि यदि हम कानून के दाव पेच में फंसे तो हमारी सारी पूंजी संपत्ति सब कुछ चले। इसीलिए कई गरीब तो ये मान के चल लेते हैं कि उनको न्याय मिलना ही नहीं है, और भले यदि कोई आदमी गलत तरीके से उसमें यदि फंस भी गया तो हम उसको छुड़ा नहीं सकते। यदि छुड़ाने चले तो हमारे घर के बर्तन औरतन सब कुछ बिक जाएंगे और हम फिर हाशिए पे हो जाएंगे। हम वैसे ही हाशिए पे जी रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आ जाए कि हमारे पास संपत्ति को कुछ नहीं बचेगा। इसलिए न्याय की पहली अवधारणा होनी चाहिए कि न्याय की जो व्यवस्था है वो गरीब लोगों तक पहुंचे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक नालसा बनाया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 में, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि हमें जो अंडर ट्रायल्स हैं उनका जल्दी से निपटारा किया जाए, और लोक अदालतों के माध्यम से जो भी चीजें उनको जल्दी से निपटारा करके और न्याय की व्यवस्था की प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। लेकिन होता विपरीत इसके उल्टे है। जिनके पास धन बल का पावर होता है, राजनीतिक बल का पावर होता है, वो न्याय की व्यवस्था में बहुत तेजी गति से उनके काम होते हैं, और जिनके पास न आर्थिक वो सुदृढ़ता रहती है और आर्थिक तंगी रहती है, वो न्याय के इस दलदल में चक्कर काटते रहते हैं। और कई अच्छे न्यायाधीश हुए जिन्होंने न्याय की एक जो गरिमा है उसको मेंटेन रखा और न्याय की एक अलग परिभाषा दी। लेकिन कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जो सिर्फ बड़े लोगों के हितों का ध्यान में रखते हैं। हितों का ध्यान सबके लिए होना चाहिए। यदि कोई गरीब है, यदि उसने गलत काम किया है तो उसको सजा होनी चाहिए न्याय के माध्यम से। कोई अमीर है उसको भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश इक्वालिटी पे चलता है। राइट फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसे हमारे सिद्धांत है। रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत है, जहां कोई भी चीज के लिए हमें बराबर का अधिकार, किसी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। और हम अक्सर कहते हैं कि हमें जेलों की संख्या बढ़ानी चाहिए, तो वहीं हमारी जो राष्ट्रपति मुर्मू जी ने ये कहा कि हमें डाइकेंशियन जो एक माइंडसेट था कि हमें प्रिजनर की संख्या बढ़ा, उसके विपरीत हम ये करें कि हमारे जो केसेस हैं, जो पेंडिंग केसेस हैं, उनको हम बहुत जल्दी तरीके से उनका निपटारा करें। और ये ध्यान रखें कि जो प्रिजनर टू लॉयर रेशियो है उसका एक इक्विलिब्रियम बना रहे, एक सही मानदंड के हिसाब से वो काम करें। लोगों को जो लॉ के लिए, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत कम हो, और सबको इक्वल एक्सेस टू जस्टिस हो। यदि उनके पास महंगे वकील करने के साधन नहीं है तो वो सरकार उनको उपलब्ध कराए, और उनके लिए एक फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए जिसमें उनको भी न्याय मिल सके। क्योंकि जब तक हम न्याय की व्यवस्था दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक एक समाज में एक विश्वास नहीं पैदा, क्योंकि न्याय शब्द ही विश्वास का शब्द है, जो हर आदमी को एक विश्वास दिलाता है कि हमने यदि गलत नहीं किया है तो ना हम पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे और ना किसी उस व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित किए जाएंगे जहां पर केवल धन बल और राजनीतिक बल का प्रयोग होता है।
और जब तक ये व्यवस्था नहीं आएगी तब तक हम एक सुदृढ़ समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई एक राजा का शासन हो, उसमें हम सभी पहले यही अपेक्षा करते थे कि राजा कर्तव्यनिष्ठ हो, वो न्याय की एक ऐसी परिभाषा दे कि उसके सामने या तो उसके परिवारजन या कोई सामान्य जन सब बराबर। उसी तरह लोकतंत्र में जब जनता किसी जनप्रतिनिधि को चुनती है तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो सबके लिए समान तरीके से सोचे और न्याय की व्यवस्था सबके लिए बराबर हो, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के जो प्रमुख अंग हैं जिसमें लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, इनके अलग अलग स्वतंत्र कार्य हैं और ये एक तरह से एक दूसरे से अभिन्न अंग और एक दूसरे से निर्भर नहीं है लेकिन निर्भर भी हैं, क्योंकि समन्वयता जरूरी है। और न्याय के लिए हमारे आर्टिकल 20 संविधान में एक फंडामेंटल राइट भी दिया है कि आपको राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 में आपको वो दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39A के अंदर गया कि फ्री एंड लीगल एड सबको मिलना चाहिए और सबके लिए एक बराबर का कानून, बराबर की न्याय। तभी हम प्रिजन्स में जो अंडर ट्रायल्स हैं उनकी मात्रा कम कर सकते हैं और उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिनको न्याय की बहुत ही सख्त जरूरत है। और ये पहुंचना, तभी हम सेंसेस ऑफ जस्टिस में एक उछाल ला सकते हैं और वो उछाल तभी होगा जब हम अपने आदर्श ऊंचे करें, अपने सोचने की क्षमता और ताकि तभी हम भारत को एक अलग प्रकार के लोकतंत्र के रूप में विकसित कर सकते हैं जिससे पूरा समूचा विश्व हमसे उदाहरण ले। जय हिंद, जय भारत।